यस। एक्सरसाइज नंबर 12.2 क्या विजिबल है? ये कलर विजिबल हो रहा है? नहीं तो मैं दूसरा कलर यहाँ पर लें हम। विजिबल है बेटा? कलर चेंज कर दें? ओके ठीक है। यस, and the sum number is 6. And this again we have here a chord of a circle of radius 15 centimeters subtend an angle of 60 degree at the center. It means we have here the circle और जो circle center angle है that value is 60 degree और वो जो आपका center angle है वो किसके help से बन रहा है? with the chord. It means you have here the circle. This is the center point. और ये आपका कोड है यहाँ. These are the radius. In this, the radius is given to you 15 centimeter. 15 centimeter. And we have here the center angle value 60 degree. ये हमें given है. And we want to calculate here the area of minor and the major segment. अब माइनर सेगमेंट का मतलब क्या हुआ कि ये जो रीजन है फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट दिस वन कि इसे हम पहले कैलकुलेट करें. इसे हम कैलकुलेट करें और इसे कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? वी हैव टू यूज देयर द फॉर्मूला कि यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करें या फिर हम यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं जो पैटर्न हमने यहाँ पर सीखा था, जो कि हमने करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स के लिए यहाँ सीखा है. आप बच्चे यदि एक्यूरेट टाइम पर एंटर कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना बेटा. टाइम लग जाता है. यस. तो यहाँ पर जो हमने प्रोसेस सीखा था माइनर सेगमेंट एरिया कैलकुलेट करने के लिए, वो प्रोसेस हमारे पास क्या था? देन एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल. ठीक है. अब ये जो ट्रायंगल एरिया है ये आप मुझे अपने आप से ये फॉर्मेट पुट करके बताएंगे. देन हाउ टू कैलकुलेट इट, किस तरीके से आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे. बिकॉज यू हैव इन दिस ऑल्सो द 60 डिग्री एंगल, सो यू कैन यूज हियर द इक्विलैटरल ट्रायंगल एरिया कि यहाँ पर आप एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल जो फॉर्मूला है वो पुट कर सकते हैं. ठीक है. अब आपको इसी में ही एक और सेकेंड जो आपको कैलकुलेशन करना है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट. अब मेजर सेगमेंट किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा? देन दिस इज द माइनर वन और ये जो माइनर सेगमेंट है आपका, तो रिमेनिंग सेगमेंट क्या है आपका? मेजर वन. हाउ टू कैलकुलेट दिस, किस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर रहे हैं? बिकॉज दिस इज द सर्कल, कि ये कंप्लीट सर्कल है आपका. इस कंप्लीट सर्कल में से ये पार्ट हमें नहीं चाहिए भाई, ये माइनर वन नहीं चाहिए हमें. तो इस माइनर को हम क्या कर देते हैं? रिमूव करवा देते हैं, है ना. किस तरीके से करवाओगे आप? एरिया ऑफ सर्कल, इसके लिए पहले भी हमने ये
फॉर्मूला डिस्कस कर लिया था, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। पाई आर स्क्वायर माइनस जो भी यहाँ पर माइनर सेगमेंट की वैल्यू आती है, ठीक है, जो भी आफ्टर कैलकुलेशन आप यहाँ पर जो भी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इन द सेंटीमीटर स्क्वायर यू हैव टू पुट हियर, उसे आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। रेडियस आपका गिवन है, रेडियस आपका है 15 सेंटीमीटर, थीटा वैल्यू आपके पास है 60 डिग्री, ठीक है। तो आपको अपने फॉर्मूले में यहाँ पर पुट कर देना है और साथ में इस सम में एक और यहाँ पर रिटर्न में आया है, ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है आपको, दैट इज गिवन टू यू कि पाई वैल्यू आपका 3.14 है। इट मीन्स आपको यहाँ पर जो पाई है वो पाई आपको 3.14 ही पुट करना है। अपने मन से हम यहाँ पर पुटिंग नहीं देंगे, ठीक है, 22/7 नहीं लिखेंगे। जहां पर भी पाई आएगा आपका इन द सेक्टर 1 या आपका यहाँ पर एरिया ऑफ ए सर्कल, यहाँ 3.14 ही पुट करें, ठीक है। क्लियर है? कैन यू डू योरसेल्फ? बेटा रिप्लाई पूछ रही हूँ मैं आपसे, क्या ये आप अपने आप से कर सकते हो? यस मैम। सभी बच्चे? यस मैम। यस मैम। ओके। अब यहाँ पर आपके पास सेकेंड थिंग है 7th, जो आपका सेम ही फॉर्मेट है। मींस अब जब हमने एक बार वो फॉर्मूले सीख लिए हैं, वो करने का जो कैलकुलेशन पैटर्न सीख लिया है, तो आपसे यही कैलकुलेशन के लिए पूछा जा रहा है, या तो एरिया ऑफ सेगमेंट या एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। तो जो इससे नेक्स्ट है 7th वन, उसमें जो थीटा वैल्यू है वो मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगी केवल। बाकी जो भी आपका रिमेनिंग कैलकुलेशन है सेम पैटर्न पर है, जो कि अभी हमने एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए यूज किया है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, वही हमें यूज करना है। केवल एक छोटा सा वहां पर पोर्शन थीटा से रिलेटेड है, एंगल से रिलेटेड, बिकॉज इन दिस यू हैव द अदर थीटा वैल्यू इज 120 डिग्री। ओके, 7th one. In this we have here a circle, center point of this, again we have here the segment है हमारे पास, this is the O A B. Now we have here the radius of the circle 12 centimeter, and the theta value is 120 डिग्री। कि यहाँ जो एंगल है वो एंगल वैल्यू है हमारे पास 120 डिग्री। किस तरीके से हम इसे कैलकुलेट करेंगे ये हमें सीखना है यहाँ पर, क्योंकि हमें कैलकुलेशन में तो वही चाहिए कि हमें चाहिए फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल, कि जो सेगमेंट एरिया है वही हमें कैलकुलेट करना है। जब भी आपका नॉर्मल वे में सेगमेंट कैलकुलेट दिया जाता है, फाइंड आउट करने के लिए दिया जाता है, तो वहां पर आप ऑलरेडी नोन होते हैं इस चीज से कि हमें माइनर सेगमेंट ही कैलकुलेट करना है। ओके, अब हमने इसके लिए पैटर्न तो सीख लिया था भाई, ये तो हमें पता है थीटा क्या है ना, और इसकी रेडियस क्या है, इजीली हम सेक्टर एरिया तो कैलकुलेट कर लेंगे। बट हमने यहाँ पर ये कहा था कि इफ आई विल पुट हियर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर दिस ट्रायंगल, so we can draw here the perpendicular from the vertex O. O से हम वहां पर एक perpendicular draw कर दें, उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे बेस एंड द हाइट ऑफ द ट्रायंगल। एक सेकेंड मेथड
मैंने जो डायरेक्ट फॉर्मूले से भी आपको बताया था, ठीक है। कई बार बच्चे कहते हैं नहीं मैम यदि डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर दिया तो डायरेक्ट फॉर्मूला यदि हमने पुट कर दिया इन दैट क्या होगा वो, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था सेगमेंट के लिए, है ना। अब यहाँ आपको थीटा वैल्यू पुट करना है भाई, यहाँ तो कैलकुलेशन हो जाएगा, कैंसिल आप कर सकते हैं इजीली, यहाँ पर कैंसिलेशन पॉसिबल। बट यहाँ साइन थीटा, अब साइन थीटा में जो थीटा एंगल वैल्यू है वो आपने किसके लिए कैलकुलेट करना सीखा है इन द ट्रिग्नोमेट्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड द 90। अब हाँ 120 तो था ही नहीं भाई, तो फिर कैसे कैलकुलेट किया जाए। इफ यू आर पुटिंग दिस फॉर्मूला, यदि आप ये फॉर्मूला वहां पर पुट करते हैं तो क्या करें, तो हमने कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रिलेशन सीखे थे वहां पर, सीखे थे ना, वो तो थोड़े से ध्यान है कि भाई हमने कॉम्प्लीमेंट्री सीखे थे एंगल्स, जहां पर कि हमने साइन 90 डिग्री प्लस थीटा सीखा था, देन विच रेशियो इज देयर अकॉर्डिंग टू दिस, या कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, टेंजेंट 90 डिग्री प्लस थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री के अकॉर्डिंग हमने ये रिलेशंस भी सीखे थे कि एक रेशियो को किस तरीके से सेकेंड रेशियो में कन्वर्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। वही फॉर्मेट हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। साइन, इफ आई विल राइट दिस 120 डिग्री, कि मैं यहाँ पर ये जो 120 डिग्री है इसे मैं 90 के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख दूं, पार्ट्स में डिवाइड कर दूं। भाई साइन तो 120 ही है ना, एंगल वैल्यू तो 120 है, मैं चाहे इसे पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो भी एडिशन कहीं ना कहीं 120 ही आना चाहिए, तो मैं इसे रेफर कर रही हूँ विद द कॉम्प्लीमेंट्री। तो हमने कहा कि 90 डिग्री प्लस, अब रिमेनिंग क्या है 30 डिग्री, then whenever I will add them again I have there the 120 डिग्री एंगल, यही मुझे मिल जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, कि ये जो हमने कॉम्प्लीमेंट्री के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो आपको रिलेशन यहाँ पर दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर यदि मैं 90 डिग्री प्लस थीटा लिखती हूँ तो वो किस रेशो में चेंज होता है इन द ट्रिग्नोमेट्री, टेल मी अबाउट दिस, कि किस में चेंज हो जाएगा साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, किस में चेंज होता है, बोलो बेटा। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा किस रेशो में हम चेंज कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसे हम, भाई क्या लिखूं, टेंजेंट लिखूं, कॉट लिखूं, कॉस लिखूं, सेक लिखूं, कॉसेक लिखूं, क्या लिखूं, किस में चेंज करूं इसे, इतना तो बताओ कि भाई हमने इतना ज्यादा सिलेबस कर लिया है, लेकिन उस सिलेबस को थोड़ा सा मेमोरी में तो रखना ही पड़ेगा ना, उसका रिवीजन लेते रहना पड़ेगा। और देखिए रिवीजन के लिए हमारे पास ये जो सेकेंड आपका जो भी हम यहाँ पर चैप्टर कर रहे हैं उसमें यूज हो रहा है। तो एनीवन टेल मी इफ यू नो, इस रिलेशन को हम क्या लिखते हैं, कॉस थीटा लिखते हैं क्या, ध्यान आया। Yes, ma'am. तो यहाँ पर जैसे ही हमने ये कहा कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा है, देन साइन 90 डिग्री प्लस 30, this theta value is the 30,
कि यहाँ पर ये जो थीटा वैल्यू है वो क्या है 30 डिग्री। तो यहाँ जब भी मैं इसके चेंज लिखूंगी देन cos 30 डिग्री, ये आपका किस में चेंज हो जाएगा, cos 30 डिग्री में चेंज हो जाएगा। ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? क्योंकि यदि आप डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करते हैं तो आपको साइन 120 डिग्री की वैल्यू देनी होगी। कि ये आपको क्लियर हो गया क्या? क्लियर? ये तो बताओगे ना क्लियर है या नहीं? यस और नो? Yes, ma'am. दिस रिलेशन ओके। Yes, ma'am. तो यहाँ अब हमारे पास ये जो cos 30 डिग्री है अकॉर्डिंग टू द ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स, तो ये cos 30 डिग्री आपके पास क्या होता है, दैट वैल्यू इज √3/2। तो हमने यहाँ पर ये जो कैलकुलेशन इतना ये कॉम्प्लीमेंट्री का हमने यहाँ पर पुट किया, ठीक है। तो ये सिर्फ इसलिए पुट किया है कि यदि मुझे यहाँ पर इस टाइप से एंगल वैल्यू दे दिया जाए और मैंने वहां पर डायरेक्ट फॉर्मूला पुट किया है फॉर द सेगमेंट, तो मैं वहां पर साइन 120 डिग्री की वैल्यू दे सकती हूँ, दैट वैल्यू इज √3/2। ओके, ठीक है। अब हम नहीं देना चाहते भाई, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है ना हर बच्चा इस तरीके से वो परफेक्ट ही हो जाए कि वो कैलकुलेट कर ही ले। तो फिर क्या करेंगे यदि ऐसा हुआ तो फिर हम अपना जो हमने प्रोसेस सीखा है कि हमने यहाँ पर क्या प्रोसेस सीखा है, क्या प्रोसेस सीखा था कि ये जो आपका है एरिया ऑफ ट्रायंगल, कि आप यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज करें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एंड यू विल टेक देयर द फॉर्मेट ऑफ दैट। क्या फॉर्मेट आप यहाँ पर यूज करना चाहेंगे भाई? अकॉर्डिंग टू दिस this one is 120 degree OAB। अब हमारा जो हमारा फॉर्मेट था कि हम जो वर्टेक्स O है उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, वही फॉर्मेट हम यहाँ पर यूज करना चाहेंगे। ड्रॉ हियर द परपेंडिकुलर, नाउ दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द एंगल O एंड बाइसेक्ट द AB। ठीक है कि ये AB का भी बाइसेक्टर है और एंगल O का भी क्या है, बाइसेक्टर है। और जहां हमने ये बाइसेक्टर दे दिया है तो ये जो 120 डिग्री था, ये 120 डिग्री किस में डिवाइड हो गया, 60 एंड 60, एंड दिस वन इज द C पॉइंट। सो यू विल कैलकुलेट हियर द AC, कि यहाँ पर आप AC कैलकुलेट करें और AC यदि आपका कैलकुलेट हो जाएगा इट मीन्स AC इक्वल टू CB, कि ये AC और CB क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, क्यों इक्वल है, क्योंकि जो OC है दैट इज द परपेंडिकुलर टू AB एंड OC बाइसेक्ट्स AB एंड एंगल AOB। तो यहाँ पर AC कैलकुलेट होते ही आपके पास CB की वैल्यू भी कैलकुलेट हो जाएगी। नाउ बिकॉज आई वॉन्ट हियर द बेस ऑफ द ट्रायंगल, कि भाई मुझे तो बेस चाहिए ट्रायंगल का, वो बेस क्या है AB। अब AB कैसे कैलकुलेट होगा, whenever I will add here AC and CB, कि जब मैं इन दोनों पार्ट्स को ऐड कर दूंगी तो मुझे टोटल लेंथ AB मिल जाएगा, दैट इज द बेस ऑफ द ट्रायंगल। अब मुझे चाहिए परपेंडिकुलर, अब परपेंडिकुलर चाहिए भाई, ठीक है। तो परपेंडिकुलर भी कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो वहां हमने जो अभी लास्ट क्लास लिया था उसमें हमने बेस कैलकुलेट करना सीख लिया था, है ना। तो रिमेनिंग क्या रह गया था वहां पर, परपेंडिकुलर। तो आज मैं यहाँ पर आपका परपेंडिकुलर ही ले रही हूँ कि परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हाउ टू कैलकुलेट विद देम,
किस तरीके से आप उसके साथ कैलकुलेट कर सकते हैं, उससे रिलेशन आप ले सकते हैं। तो इस पर जल्दी से हम यहाँ पर रेडियस मेंशन कर दें 12 सेंटीमीटर। दिस वन इज 12 सेंटीमीटर। तो भाई जो OC है अकॉर्डिंग टू द एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग हमने कहा था कि जब भी आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल होता है, अकॉर्डिंग टू एक्यूट एंगल यू विल सेलेक्ट देयर द परपेंडिकुलर एंड द बेस। उसी के अकॉर्डिंग ये बेस एंड परपेंडिकुलर वहां सेलेक्ट किया जाता है। बिकॉज आई हैव हियर द 60 डिग्री एंगल, so this is the perpendicular and this is the base। ठीक है, यहां तक भी हमें पता है according to the trigonometric ratios। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए OC। और ऑलरेडी हमारे पास है क्या, यहाँ पर हमारे पास है यहाँ पर एक्यूट एंगल 60 डिग्री, थीटा वैल्यू है हमारे पास, एंड द हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस जो AO की वैल्यू है वो हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। तो मुझे अब ये बताइए कि whenever I will take here the ratio base upon hypotenuse, then which trigonometric ratio I will write here। कौन सा लिखूंगी मैं यहाँ पर कि यदि मैंने बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का रिलेशन यहाँ लिया है तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, बोलो बेटा। कोई सा नहीं बनता। इससे पहले हमने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखा था, साइन थीटा। कॉस थीटा। तो ये रिलेशन आपका क्या होगा, कॉस थीटा होगा, जिसके अकॉर्डिंग की हम कैलकुलेट कर पाएंगे अपना यहाँ पर जो भी ट्रायंगल की हाइट है वो इजीली यहाँ पर कैलकुलेट होगी। तो रिलेशन हम ले रहे हैं, ठीक है। कॉस एक्यूट एंगल थीटा वैल्यू इज द 60 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर बेस हमें फाइंड आउट करना है, सो OC एंड द हाइपोटेन्यूज वैल्यू इज जो AO है उसकी वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, दैट इज 12। नाउ टेल मी द cos 60 डिग्री वैल्यू। अब cos 60 डिग्री वैल्यू तो बता दीजिए, ठीक है, क्या होगा cos 60 डिग्री 1/2, okay, 1/2। Now easily I can calculate here the OC। अब मैं यहाँ पर OC इजिली कैलकुलेट कर सकती हूँ। डू हियर द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए, ठीक है, और जो भी आफ्टर कैलकुलेशन आएगा वो आपका क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। एंड दिस इज द हाइट ऑफ द ट्रायंगल। कि जो OC था एक्चुअल में आपके पास क्या है, दैट इज द हाइट ऑफ द ट्रायंगल, which one, ACO। OC इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाइट क्या है, रेफर किया है आपने उसे OC से। साथ में अब हमें क्या चाहिए, बेस चाहिए था। बेस का कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, कैन यू डू योरसेल्फ, या फिर मुझे वापस से उसे एक्सप्लेन करना है, जल्दी से बताइए क्या हमें करना है, या फिर आप अपने आप से कर सकते हैं कैलकुलेट। हम कर लेंगे बेटा सब बच्चे, ओके, ठीक है। तो ये आज आपका सम, ये 7th वन, ये भी फिनिश होता है। किस तरीके से हमने ये बेस एंड द हाइट कैलकुलेट करना सीखा है फॉर द ट्रायंगल। ये अच्छे से क्लियर कर लेना ये मेथड। इसके लिए आप जो भी पैटर्न आ रहे हैं सेगमेंट के
उसमें आप यही मेथड यूज करें। यस, नाउ द 8th वन। अब 8th वन समझ लीजिए। A horse is tied to a peg at a corner of a square। ठीक है, हमारे पास कोई स्क्वायर वहां पर शेप्ड ग्रास फील्ड है, ठीक है, और वहां पर उसे एक खूंटी से कॉर्नर की, ठीक है, ये स्क्वायर है फील्ड वहां पर, और यहाँ पर कहीं उसने कोई एक पैक यहाँ पर ड्रॉप कर दिया है और वहां पर एक हॉर्स उससे बांधा गया है, जो कि आपको शो किया गया है इन दिस फिगर। ओके, बट हमें जो फिगर यहाँ पर चाहिए अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन, वो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये रीजन हमारा वहां पर यूज किया गया। अब ये रीजन जब हमें यूज किया गया है तो उसे जो बांधा गया है वो रोप से बांधा गया है, ठीक है, यहाँ उसे बांध दिया, यहाँ से बांधा है, और यहाँ पर ये हॉर्स आपका खड़ा। अब आपसे कहा क्या जा रहा है, of a square shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope। वो कह रहा है कि भाई इसकी जो साइड है वो 15 मीटर है, बट जो रोप यूज की गई है, जहां कॉर्नर पॉइंट से उसे बांधा गया है, वहां उसका जो लेंथ है वो लेंथ केवल है 5 मीटर का। इट मीन्स आई हैव हियर दिस वन इज द 5 मीटर। अब नेक्स्ट क्या कहता है वो, फाइंड, टू पार्ट्स हैं इसमें। फर्स्ट पार्ट, द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। अब आपको फर्स्ट पार्ट में तो ये कैलकुलेट करना है, भाई जो हॉर्स है, क्योंकि ग्रास फील्ड है तो वो खाएगा भी, तो जितना वो हॉर्स वहां पर ग्रेस करता है, ठीक है, उसको आपका क्या कैलकुलेट करना है, एरिया कैलकुलेट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है इस फील्ड के लिए। अब कैसे किया जाएगा, तो भाई एक हमने प्रॉपर्टी और भी सीखी थी, क्या, कि ये स्क्वायर है। अब स्क्वायर है, इन स्क्वायर ईच एंगल विल बी 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल होते हैं। इफ वी आर टेकिंग ओनली द दिस पोर्शन, कि इसमें से केवल मैं ये पोर्शन यूज कर रही हूँ, और इस तरीके से उसने ये ग्रेजिंग के लिए पार्ट यूज किया है, ठीक है, तो ये आपको क्या शो हो रहा है ये बताओ मुझे। व्हाट इज दिस, ये रीजन क्या शो होगा वो बताइए। ये रीजन क्या शो हो रहा है, क्या शो हो रहा है, सर्कल का पार्ट। सर्कल का पार्ट तो है, बट विच टाइप ऑफ पार्ट वी हैव हियर। इफ आई हैव हियर द 90 डिग्री एंगल, है ना, बिटवीन द टू रेडाई एंड द आर्क, तो वो पार्ट आपका किस टाइप का होता है, क्वाड्रेंट सेक्टर। क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, केवल क्वाड्रेंट, है ना, क्वाड्रेंट है इसलिए वो सेक्टर है, ठीक है। ये पार्ट क्या हो गया, क्वाड्रेंट। ये सीखा था हमने कि 90 डिग्री एंगल है, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, एंड ईच पार्ट इज द क्वाड्रेंट। और क्वाड्रेंट क्या होता है, सेक्टर होता है। सेक्टर क्यों हो रहा है, क्योंकि बिटवीन टू रेडाई एंड द आर्क वी हैव हियर दिस रीजन।
तो ये सेक्टर ही है इसलिए, ठीक है, ये सीखा है आपने। तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर में 90 डिग्री एंगल है, और 90 डिग्री एंगल है तो हमने ये कहा कि भाई ये जो आपका पार्ट है ये सर्कल बेस है, ठीक है। अब ये सर्कल बेस है तो ये पार्ट क्या हो गया, क्वाड्रेंट ही तो शो कर रहा है आपको, क्वाड्रेंट ही तो शो कर रहा है आपको, ठीक है, ठीक है, क्वाड्रेंट है या नहीं ये बताओ मुझे। वो पार्ट जो मैंने अभी अभी आपसे पूछा है, दिस पार्ट इज द क्वाड्रेंट, यस और नो? यस मैम। क्वाड्रेंट है। Yes, ma'am. अब क्वाड्रेंट है तो इसका मतलब मुझे एरिया ऑफ सेक्टर कैलकुलेट करना है केवल, यही मतलब हुआ कि एरिया ऑफ क्या चाहिए हमें, सेक्टर चाहिए। ओके बेटा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए हमें। अब एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए तो अब हमें ध्यान देने वाली बात है, ये एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है। अब भाई पाई तो अपन को पता होता है, तो पाई की तो चिंता है नहीं। थीटा यहाँ पर क्वाड्रेंट है इसलिए थीटा वैल्यू क्या हो गया, 90 डिग्री। अब मेन कहाँ है, हमें रेडियस, अब मुझे रेडियस चाहिए। सो विच लेंथ आई विल यूज हियर फॉर द रेडियस, कि मैं यहाँ पर कौन सा लेंथ है जो कि रेडियस के लिए यूज करूंगी। क्या आप इस फिगर को देखकर बता सकते हैं? यदि बता सकते हैं तो बताइए, नहीं तो कोई बात नहीं, केवल मैंने आपसे पूछा है कि भाई बच्चे 5 मीटर, 5 मीटर है ना, सिंपल, कि भाई 5 मीटर इसका रेडियस होना चाहिए, बिकॉज दिस इज द सेंटर पॉइंट एंड व्हेनेवर वी आर ड्राइंग any line segment on the boundary of this from the center, that is the radius। वो रेडियस होता है सर्कल का, ठीक है। वो फिक्स पॉइंट से हमेशा क्या ड्रॉ किया जाता है, सर्कल बाउंड्री पर रेडियस ही ड्रॉ होता है। तो यहाँ पर ये जो रेडियस है वो रेडियस आपका क्या हो गया इस सर्कल के लिए, इस क्वाड्रेंट के लिए 5 मीटर। अब आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई उस हॉर्स ने कितना एरिया उस ग्रास फील्ड का ग्रेज किया है, चला है, खाया है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। सेकेंड वन, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इन स्टेड ऑफ 5 मीटर। अब वो कह रहा है कि भाई यदि मैं उस रोप की लेंथ बढ़ा देता हूँ, 5 की जगह 10 कर देते हैं, तो वो हॉर्स उस ग्रास फील्ड को और कितना एरिया उसका खा पाएगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे उसके लिए हम, केवल ये तो ऑलरेडी कैलकुलेट हो गया आपका 5 मीटर से। अब आपको सेकेंड थिंग क्या करना है, देन यू हैव टू कैलकुलेट योर द नेक्स्ट वन ऑल्सो, कि यहाँ आप एरिया ऑफ द सेक्टर वापस से कैलकुलेट करें, बट यू आर टेकिंग देयर द रेडियस इज 10 मीटर। अब यहाँ पर जो रेडियस है आप क्या लें, 10 मीटर लें। थोड़ा सा डिफर दिखाने के लिए हम इस रेडियस को विद द कैपिटल आर भी दे सकते हैं, भाई डिफर दिखाई दे कि वो हमने 5 मीटर के लिए कैलकुलेशन किया था और यहाँ पर हम 10 मीटर के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। सो एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। यहाँ पाई थीटा तो सेम ही है, बट क्या चेंज हो रहा है, रेडियस चेंज हो गया है। और जो आपका कैलकुलेशन जो भी आता है यहाँ पर इन द मीटर स्क्वायर, तो सेकेंड पार्ट के लिए आप क्या करेंगे, आफ्टर इट, क्योंकि मुझे इंक्रीज एरिया चाहिए, तो इंक्रीज एरिया हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, कि जो भी हमारा एरिया ऑफ सेक्टर बिगर वन का है उसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे एरिया ऑफ द स्मॉलर वन का, कि यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, लास्ट स्टेप, इंक्रीज एरिया या इंक्रीज इन द ग्रेजिंग
एरिया दैट इज इक्वल टू, जो भी आफ्टर कैलकुलेशन है उसे आपने यहाँ पर पुट किया, ठीक है। मैं यहाँ पर फॉर्मूला इसलिए पुट कर रही हूँ कि आपको इस तरीके से यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट करनी है। आफ्टर सब्ट्रैक्शन जो भी यहाँ पर रिजल्ट आएगा आपका इन द मीटर स्क्वायर, दैट इज योर आंसर, कि वो सेकंड पार्ट के लिए यहाँ पर उसका आंसर होगा, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो गई। बोथ पार्ट जो भी इसके थे, फर्स्ट एंड सेकंड, कैन यू डू दिस वन? कर सकते हो ना? ये जो कैलकुलेशन वर्क मैंने एक्सप्लेन किया है, ओके, चलिए ठीक है। बट यहाँ पर सेकेंड पार्ट में एक अच्छे से ध्यान रखिएगा, वहां पर आपको लिखा गया है यूज पाई इक्वल टू 3.14, 3.14 के अकॉर्डिंग ही यूज करेंगे, ओके। जल्दी से 9 समझ लेते हैं हम। टाइम ड्यूरेशन हम देख लें एक बार, 9:41।